ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग अब एक अलग मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें अमेरिका ईरान पर हमले तेज कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। लेकिन ईरान के पलटवार को रोक पाने में अमेरिका की फौज नाकाम साबित हो रही है। अमेरिका अपने हमले में ईरान के साहिली इलाकों समेत अस्पतालों को भी निशाना बना रहा है, पानी के जखायर को भी निशाना बना रहा है। ऊपर से धमकी दे रहा है कि ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाएगा। पर ईरान भी मिडिल ईस्ट में मौजूद बुनियादी ढांचे को तबाह करने की धमकी दे रहा है। ईरान खुद पर होने वाले हमलों के जवाब में खाड़ी देशों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है। अरब के उन इलाकों से काला धुआं उठ रहा है जहां अमेरिका के फौजी अड्डे मौजूद हैं, जिन पर ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं। यानी अमेरिका के फौजी अड्डों को धुआं धुआं करने में ईरान कोई कसर नहीं छोड़ रहा, चुन चुन कर ले रहा है अमेरिका के हर हमले का हिसाब। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईरान के आर्म्ड फोर्स अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रही है। अमेरिका के फौजी अड्डों से उठने वाला धुआं बताने के लिए काफी है। जंग तो बस एक शुरुआत है, इसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। IRGC ने जॉर्डन के अल अजराक में मौजूद अमेरिकी लड़ाकू जेट के रखरखाव वाली जगहों को निशाना बनाया है। सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ नए अमेरिकी कमांड और कंट्रोल सेंटर को खैबर शिकन मिसाइल से निशाना बनाया है। अली अल सलीम में मौजूद अमेरिकी हवाई अड्डा और कुवैत के सुएबिया में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री के साहिल पर मौजूद सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर और प्राइमरी रडार को भी तबाह करने का दावा किया है। IRGC ने जुमेरात को जारी अपने बयान में कहा कि कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और इसके साथ ही उसने साउथ और वेस्ट ईरान के आसमान पर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का ऐलान किया। IRGC के मुताबिक ईरानी फौज ने कुवैत के अली अल सलीम हवाई अड्डे पर मौजूद सी-रैम एयर डिफेंस सिस्टम के अर्ली वार्निंग रडार पर हमला किया है। इसके साथ ही अमेरिकी सैनिकों के एक ग्रुप पर भी हमला किया है। हालांकि ये बात अभी वाज़ेह नहीं हुई है कि ईरान के इस हमले में अमेरिकी फौज को कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि अमेरिका को होने वाले नुकसान की जानकारी खुलकर सामने नहीं आती। जानकारी तब सामने आती है जब उनके मारे गए फौजियों की लाशें वॉशिंगटन पहुंचती हैं। तब अमेरिकी मीडिया के जरिए ही पता चलता है कि अमेरिकी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है। IRGC ने यह भी ऐलान किया है कि उसने खुजिस्तान सूबे के अंदी में सख्त शहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया और इस ऑपरेशन को ईरान के दक्षिणी तट के कुछ हिस्सों पर रात भर हुए अमेरिकी हमलों के जवाब के तौर पर बताया है। यानी अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी साहिली इलाकों पर रात भर बमबारी की है, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरान की फौज ने मीडिया में फैलाई गई उन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें पाक दश्त में हताहतों या नुकसान का दावा किया गया है और जोर देकर कहा कि इलाके में सुनी गई आवाज़ें पूरी तरह से ईरानी एयर डिफेंस की सरगर्मियों का नतीजा थी। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरानी फौज ने कहा है कि उसने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी कंट्रोल वाले अल अजराक हवाई अड्डे पर मौजूद रडार साइट कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूलिंग स्टेशन फैसिलिटी को निशाना बनाया है। इस हमले को ईरान के जरिए ईरान शहर में फौज की बैरक पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब के तौर पर बताया गया है। इसके अलावा ईरान के क्राइसिस मैनेजमेंट हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने कहा कि समनान हवाई अड्डे के कुछ हिस्से अमेरिकी हवाई हमलों की चपेट में आए हैं, जबकि समनान सूबे के रहने वाले इलाके पर असर नहीं हुआ। लबनान के मीडिया आउटलेट्स अल मायदीन ने फोर्स न्यूज़ एजेंसी के हवाले से बताया है कि तेहरान के दक्षिणी पश्चिमी में मौजूद खोडाम शहर के पास अमेरिकी हमलों की वजह से हुए 2 धमाकों की खबर मिली है। अल-मायदीन के पत्रकार ने भी तेहरान के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिकी हवाई हमलों की जानकारी दी है, जिसमें से हमले दक्षिणी ईरान के हॉर्मुज़गान सूबे के मरकज में था। वहीं IRGC ने कहा कि उसका सारा जोर अमेरिका का मिलिट्री बुनियादी ढांचे पर है। IRGC की प्रवक्ता हुसैन मोहेबी ने कहा कि ईरानी मिलिट्री ऑपरेशन मौजूदा वक्त में पूरे खित्ते में हमला और अमेरिका के बुनियादी ढांचे को तबाह करने पर हमारी निगाह बनी हुई है। IRGC के प्रवक्ता ने कहा कि दुश्मन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जंग के मौजूदा हालात को अपने हक में कर लेगा। दुश्मन को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो जंग को एक थकाऊ जंग में तब्दील कर देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर पूरी कर ली है, जिसमें उसने ईरान के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट और मिसाइल ड्रोन के साथ साथ सावली इलाकों में निगरानी के लिए मौजूद जगहों को निशाना बनाया।
हालांकि गौर से देखा जाए तो आईआरजीसी के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने बुध के रोज जारी अपने एक बयान में ऐलान किया है कि उसने ऑपरेशन नश्र 2 विक्ट्री 2 की 8वीं लहर के दौरान आईआरजीसी ने भी एरोस्पेस फोर्स ने सुबह के वक्त में एक ज्वाइंट मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन को अंजाम दिया। यानी ईरान इस वक्त जो भी हमले कर रहा है वो ऑपरेशन नश्र का हिस्सा है। वहीं ब्रिटेन ने ईरान की पासदारान ए इनकलाब यानी आईआरजीसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश राजदूत को तलब किया है। ब्रिटिश के जरिए आईआरजीसी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के खिलाफ कड़ा ऐतराज जताया है और कहा कि आईआरजीसी पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन का ये रवैया गैर जिम्मेदाराना है और इंटरनेशनल कानून के बिल्कुल खिलाफ है। दरअसल ईरान की आईआरजीसी दुनिया के उन ताकतवर मुल्कों की आंख में खटकने लगी है जो पर्दे की आड़ में अरबी नाम से अस्करी ग्रुप चलाते हैं और उन्हीं अस्करी ग्रुप को दहशतगर्द घोषित करके मगरबी की फौज हमले करती है और दहशतगर्द ग्रुप को मिटाने के नाम पर आम नागरिकों पर हमले करती है और लंबे वक्त तक अरब की सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग के नाम पर कब्जा जमाए रहते हैं। सीरिया को ऐसे ही तो बर्बाद किया गया, इराक में भी ऐसे ही काम किया गया। सीरिया में तो बाकायदा अमेरिका ने उस शख्स को सदर बना दिया जिसे वो कल तक बहुत बड़ा दहशतगर्द मानता था। खासकर दाइश और अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले अहमद अल शरह उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी को सीरिया का नया हाकिम बना दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। जिस दाइश ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा खून खराबा किया उस दाइश का ताल्लुक पश्चिमी मुल्कों से माना जाता है, यानी मगरिब को ही दाइश की पैदावार कहा जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ईरान का नजरिया तो इस और इशारा करता है। दाइश को ही आईएसआईएस कहा जाता है। यह अब तक का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन कहा जाता है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने में ईरान का किरदार रहा है। ईरान ने आईआरजीसी को दाइश के खिलाफ तैनात कर दिया। आपको याद होगा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौर इक़्तिदार में आईआरजीसी कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी का कत्ल कर दिया था। कासिम सुलेमानी ही वो शख्स है जिन्होंने आईएसआईएस को मिटाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और जब से कासिम सुलेमानी ने आईएसआईएस को कमजोर कर दिया उसके बाद से ही अमेरिका की नज़रों में कासिम सुलेमानी एक बहुत खतरनाक शख्स के तौर पर देखे जाने लगे। लिहाजा अमेरिका और उसके यूरोपीय मुल्क आईआरजीसी पर पाबंदी लगा रहे हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, उसको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। ये सब कुछ अमेरिका के ही इशारे पर हो रहा है। हालांकि गौर से देखा जाए तो ईरान अपने हमलों में अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के बारे में बड़े बड़े दावे कर रहा है। तो वैसे भी सवाल है कि अमेरिका का एक और एयर डिफेंस सिस्टम था जिसे थाड कहा जा रहा था। ईरान के हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए थाड का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन अब तो थाड कहीं सुनने में ही नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं अमेरिका का थाड एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है या उसके पास सब इंस्पेक्टर मिसाइल ही नहीं रही। तभी तो मैदान जंग में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया। ईरान ने हमर मिसाइल लॉन्चर को भी नुकसान पहुंचाने के दावे किए, लेकिन सवाल यही है कि जंग आखिर कब तक चलती रहेगी। अमेरिका किसी भी हालत में अपने माथे पर शिकस्त का ठप्पा नहीं लगाना चाहता और इसके लिए उसने जी जान से कोशिश कर रखी है, पर ईरान के जवाबी हमले अमेरिका के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।